साल था 964। जगह फारस का शहर इस्फहान। रात के आसमान में एक आदमी खड़ा है जिसकी आंखों में रोशनी नहीं, ऐसा कहा जाता है। फिर भी वो उस चीज को देख लेता है जिसे 1000 साल तक कोई इंसान किसी टेलीस्कोप से भी नहीं देख पाया था। 1 ट्रिलियन सूरज 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर, और उसने इसे सिर्फ अपने जहन की आंखों से खोज निकाला। यह कहानी है एक ऐसे पंडित की जिसने अपनी सारी जिंदगी सितारों को समझने में लगा दी। एक ऐसे इंसान की जिसका नाम आज नासा के डेटाबेस में दर्ज है, फिर भी दुनिया उसे भूल चुकी है। लेकिन सवाल यही है, अगर उसकी आंखें सच में काम नहीं करती थीं, तो उसने वो गैलेक्सी कैसे खोजी जिसे यूरोप के वैज्ञानिक टेलीस्कोप बनने के 700 साल बाद तक नहीं देख पाए थे? जवाब जानने के लिए हमें इस्फहान की उन रातों में लौटना होगा जहां से ये कहानी शुरू होती है। इस्फहान 10वीं सदी। ये शहर उस वक्त इल्म और रोशनी का मरकज था, जहां शायरी, गणित और खगोल शास्त्र सांस लेते थे। इसी शहर में एक बच्चा बड़ा हो रहा था, अब्द अल रहमान अल सूफी। बचपन से ही उसे आसमान से एक अजीब लगाव था। जब बाकी बच्चे खेल में मशगूल होते, वो घंटों छत पर बैठकर तारों को निहारता। उसके पास कोई टेलीस्कोप नहीं था। उस दौर में ये औजार दुनिया में मौजूद ही नहीं था। उसके पास सिर्फ उसकी आंखें थीं, उसका जहन और एक अटूट जुनून। कहा जाता है कि जवानी की एक बीमारी ने उसकी बीनाई छीन ली, या शायद उसकी आंखें बचपन से ही कमजोर थीं। इतिहास इस बारे में पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन एक बात यकीनी है, जिस चीज ने उसे रोकने की कोशिश की, उसी चीज ने उसे और गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। अल सूफी के पास कोई लेंस नहीं था, कोई शीशा नहीं था जो सितारों को बड़ा करके दिखा सके। उसके पास था सिर्फ एक औजार, एस्ट्रोलैब। ये एक ऐसा यंत्र था जो सितारों की पोजीशन, वक्त और दिशा, यहां तक कि मक्का की सिमत तक बता सकता था। लेकिन अल सूफी ने इसे सिर्फ नमाज के वक्त जानने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। उसने इसे एक नक्शानवीस के औजार में बदल दिया। रात के आसमान का हर एक सितारे का, हर एक झुरमुट का नक्शा बनाने के लिए उसने यूनानी खगोल शास्त्री टॉलेमी की सदियों पुरानी किताब अलमागेस्ट उठाई और उसमें मौजूद हर गलती को चुनौती दी। जहां टॉलेमी ने अंदाजा लगाया था, अल सूफी ने रात दर रात, महीनों तक हर सितारे को खुद अपनी नजर से परखा। उसने हर तारे की चमक को दर्ज किया, उसका रंग नोट किया, उसकी सही पोजीशन नापी। फिर आई वो रात जिसने इतिहास बदल दिया। 964 ईस्वी। अल सूफी की नजर एंड्रोमेडा तारामंडल के पास एक धुंधले से धब्बे पर पड़ी, जैसे आसमान में कोई छोटा बादल अटका हो। यह कोई तारा नहीं था, यह कोई धूमकेतु भी नहीं था। उसने इसे अपनी किताब सुवर अल कवाकिब, यानी सितारों की तस्वीरों की किताब में दर्ज कर लिया, इसे छोटा बादल कहकर। वो 1000 साल पहले नहीं जानता था कि वो असल में क्या देख रहा है। उसे नहीं पता था कि वो धुंधला बादल असल में एक पूरी की पूरी गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जिसमें 1 ट्रिलियन सितारे हैं और जो हमारी धरती से 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। उसे नहीं पता था कि टेलीस्कोप नाम की चीज 700 साल बाद बनेगी। उसे बस इतना पता था, जो उसने देखा वो असली था। यही वो लम्हा था जो इतिहास की किताबों में दर्ज हो गया। इंसानी सभ्यता का पहला लिखित रिकॉर्ड, जिसमें किसी ने हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर की किसी चीज को देखा और उसे लिख डाला। 700 साल बाद जब यूरोप में टेलीस्कोप बना, तब जाकर विज्ञान ने अल सूफी की उस छोटी बादल को सही मायने में समझा। अल सूफी सिर्फ एक खोजी नहीं था, वो एक फनकार भी था। उसकी किताब सुवर अल कवाकिब में उसने 48 तारामंडलों की तस्वीरें बनवाईं, हर एक सितारे की सही पोजीशन के साथ, हर एक की चमक दर्ज करते हुए। उसने 200 से ज्यादा सितारों को नाम दिए, वही नाम जो आज भी नासा और दुनिया भर की वेधशालाएं इस्तेमाल करती हैं। अल्देब्रान, बेटेलगेस, रिगेल, ये सारे नाम अरबी जुबान से आए हैं। उसकी ये किताब सिर्फ इस्फहान या बगदाद तक सीमित नहीं रही। सदियों बाद स्पेन के राजा अल्फोंसो 10वें ने इसे स्पेनिश में तर्जुमा करवाया। यूरोप के खगोल शास्त्रियों ने इसे अपने काम की बुनियाद बनाया और 17वीं सदी में जब जर्मन खगोल शास्त्री योहान बायर ने
आधुनिक स्टार एटलस यूरानोमेट्रिया बनाई, तो उसकी जड़ें भी अल सूफी के काम तक जाती हैं। सोचिए जरा, आज जब आप रात के आसमान में एंड्रोमेडा गैलेक्सी की तस्वीर देखते हैं नासा की वेबसाइट पर किसी प्लैनेटेरियम में, तो उसकी सबसे पहली लिखित गवाही 1000 साल पुरानी है, और वो एक मुस्लिम आलिम की मेहनत का नतीजा है। बिना टेलीस्कोप, बिना कैमरा, बिना जीपीएस, सिर्फ नजर, सब्र और इल्म की तलब। और ये सिर्फ अल सूफी की कहानी नहीं है, ये उस पूरे दौर की कहानी है जब बगदाद, इस्फहान और समरकंद जैसे शहर इल्म के मशाल बरदार थे, जब सितारों को समझना सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि इबादत का एक हिस्सा था। नमाज का वक़्त जानने के लिए, क़िबले की सिमत तय करने के लिए हर मुसलमान को आसमान से रिश्ता जोड़ना जरूरी था। आज अगर आप आसमान में एंड्रोमेडा गैलेक्सी को ढूंढना चाहें तो आपको बस उतनी ही चीज चाहिए जितनी अल सूफी के पास थी, एक साफ रात, थोड़ा सब्र और ऊपर देखने की चाहत। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी आज भी अपने कैटलॉग में अल सूफी के दर्ज किए गए सितारों के नाम इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा इंसान जिसकी यही वो लम्हा था जो इतिहास की किताबों में दर्ज हो गया, जिसकी आंखों पर सवाल उठाया जाता है, जिसका नाम आज ज्यादातर लोग जानते तक नहीं। उसकी मेहनत आज भी हर उस रात जिंदा है जब कोई इंसान आसमान की ओर देखता है। अल सूफी की कहानी हमें एक सवाल छोड़ जाती है। अगर एक इंसान जिसके पास कोई आधुनिक औजार नहीं था फिर भी ब्रह्मांड की गहराइयों को छू सकता था, तो असली रुकावट कभी आंखों की नहीं थी। असली रुकावट कभी थी ही नहीं जुनून की कमी की, इल्म की तलब की कमी की। इस्लामिक तहजीब की ऐसी हजारों कहानियां आज भी गुमनाम हैं, जो सिर्फ इंतजार कर रही हैं कि कोई उन्हें फिर से रोशनी में लाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना